अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये तस्वीर मेरे मरहूम माँ बाप की है, जिनकी दुआओं के बदले और जिनकी शफ़क़त की वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपसे मुखातब हूँ। उन्होंने जो मेरी तरबियत की, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने नेक और अजीम माँ बाप जो है वो नसीब किए थे। इसके साथ मेरी आप लोगों से एक दुआ है, एक दरख्वास्त है कि आप मेरे माँ बाप के लिए सूरत फातिहा पढ़कर उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अब आते हैं आज के व्लॉग के मुताल्लिक़। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ की तकर्री हुई थी तो उसके 2-3 रोज़ पहले जब बहुत अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिसमें यह भी था कि जी वज़ीर आज़म हाउस में कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ है और उस बारे में बहुत सी बातें हुई थी, तो मैंने फ़ौरन जो है वो उस वक़्त मैं वॉक पे था इस्लामाबाद में, तो मैंने आपको कहा कि अभी मुझे मुर्शद का फ़ोन आया और उन्होंने कहा है कि तुम अपना वीलॉग करो और उसमें बताओ कि इन अफवाहों में, इन बातों में कोई हकीकत नहीं है और ये सब बकवास है और ये एक प्रोपेगेंडा है। नाजरीन, आज भी मुझे उसी मुर्शिद का फिर फ़ोन आया। उसने कहा है कि ये मार्केट में जो इस वक्त बातें चल रही हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के लिए, वो कह रहे हैं कि ये सब बकवास है। नाजरीन, उनका जो अरशाद है वो अपनी जगह पे। इस सिलसिले में आज मैंने जो है अपने बहुत से दोस्तों के साथ जानकारी हासिल की, दोस्तों से, जिनमें ये कस्टम्स से रिलेटेड लोग भी हैं और बैंक से रिलेटेड लोग भी हैं। तो पूरी तहकीक करने के बाद पता चला कि ये जो आई फॉर्म का इस वक्त बहुत शोर मचा हुआ है कि जिनकी एलसी खुली हुई हैं उनके आई फॉर्म नहीं मिल रहे, उस बाबत मेरे बैंक के दोस्तों ने बताया है कि तारिक साहब, ये जो है वो हैं गुड्स जिनको लग्जरी गुड्स कहते हैं। लग्जरी गुड्स पे शुरू में जो है वो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी। आपको पता है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कंट्रोल करना था, तो इन्होंने लगाई थी, लेकिन इंटरनेशनल दबाव की वजह से जो भी WTO इस तरह के जो भी मुआहदे हैं उसके तहत इनको वो पाबंदी जो है वो उठानी पड़ी थी, नरम करनी पड़ी थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए, कि ये जो लग्जरी गुड्स आ रही हैं इनको कंट्रोल करने के लिए आई फॉर्म की जो है वो बैंकों की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से उस पॉलिसी का हिस्सा कह लें। वो कह रहे हैं कि जो ये कोई 500 समथिंग कुछ आइटम्स हैं जिन पे ये इस वक्त शोर मचा हुआ है और जिनकी जो है वो आई फॉर्म नहीं इशू हो रहे और वो है। बाकी वो कह रहे हैं कि जो गुड्स हैं उनका जितना भी है वो एलसीएं खुल रही हैं, एलसीएं रिलीज भी हो रही हैं और बल्क कंसाइनमेंट्स जो हैं उन पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। जब मैंने बैंक के दोस्तों से पता किया तो फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों है, तो वो फिर उसी तरफ आ गए कि हमारे मुल्क में खैर ख्वाह आपको चंद एक ही मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पे एक दूसरे को जो है वो डाउन करना चाह रहे हैं लोग, तो इसलिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो फुल मुहिम चला रहे हैं, जिसमें मेरे जैसे दोस्त भी जो हैं वो भी शामिल हैं, प्रोग्राम करते हैं बगैर जाने हुए। मैंने आपको बताया, मैंने अपने एक व्लॉग में किया था, डार साहब से मुखातब हुआ था कि डार साहब आपको ये पता है कि क्या प्रॉब्लम है इस वक्त आई फॉर्म्स वगैरह की, तो इसमें जो है ये 2-3 दिन जो है मैंने इस पे वर्क किया और मेरे दोस्तों ने जो मुझे बताया वो हकीकत मैंने आपको बता दी है। वो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि ये लग्जरी गुड्स जो है, और हकीकत में लग्जरी गुड्स जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट इस तरह की, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, तो अगर इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की ये कोई स्ट्रेटजी चल रही है तो उसमें जो है वो फिर हमें कोई खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये कोई ऐसा जो है डिज़ास्टर होने जा रहा है। तो मुर्शद ने भी कहा है कि फिक्र ना करो, अपना मुल्क इंशाल्लाह ताला डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जिस तरह वो कह रहा है, मुर्शद ने कहा है कि जिस तरह आर्मी चीफ का मरहला बड़ी खुश असलूबी से तय हो गया और अच्छे लोग जो हैं आगे आए हैं, इसी तरह ये करो। मैंने अपने एक दोस्त से ये बात की, मैंने कहा कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मुहिम तो चल रही है,
जिस भी पार्टी की तरफ उनका इशारा था। मैंने कहा तो फिर अदरवाइज जो है ये मुफ्ता इस्माइल साहब को क्या हो गया, ये तो नून लीग के हैं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा, उन्होंने कहा कि भाई उसके दिल में भी बहुत बड़ा दर्द है, ज़रा तुम उस पर थोड़ा सा जो है वो देख लो कि उसके पेट में मरोड़ जो है वो क्यों उठ रही है। तो आप लोगों से भी मेरी यही एक अब दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि अफवाहों पे कान ना धरिएगा। जैसे जैसे हकीकतें वाज़ेह होती जाएंगी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर भी करूँगा। और अगर वाकई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें आई, हमें कमज़ोर चीज़ नज़र आई कि हमारी मईशत जो है इस लेवल पे आ रही है और उसमें हकायक सामने आ गए, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो भी चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह आपका भी हामी नासर हो, मेरे मुल्क का भी हामी नासर हो। मेरा मुल्क है तो हम सब हैं। फ़ी अमान अल्लाह।